अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एड मैथ में हम सर्कुलर मेजर कर रहे थे और सर्कुलर मेजर की एक्सरसाइज 9A हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और 9B के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। 9A में हमने किया था कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। तो अगर हमारे पास एंगल डिग्री में दिया हुआ हो तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। इसकी मैं एग्जांपल एक करा देता हूँ कि अगर हमारे पास एंगल है 30 डिग्री और इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई 31 सा और 36 है, तो आंसर इसमें आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 6 रेडियन। और इसके बाद अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर लेता हूँ। हमारे पास पाई अपॉन 6 रेडियन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। We need to convert this into degree. So we have to multiply this number pi upon 6 multiply 180 upon pi. Simplify करेंगे तो pi is cancelled out with pi and 6 1 6, 6 3 18 और ये 0। तो आंसर इसमें आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये देखिए इंटर कन्वर्जन हो गया, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आ गया पाई अपॉन 6 और फिर इसी पाई अपॉन 6 को कन्वर्ट किया तो ये आ गया 30 डिग्री। तो इंटर कन्वर्जन भी ये हमने सीख ली। इसके बाद हमने किया था कि कैलकुलेटर में रेडियन मोड से साइन थीटा कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो वो तो आई थिंक आप सबको आता है कैलकुलेटर यूज़ करना। इसके बाद आ गए थे हम 9B पे और 9B में मैंने आपको क्या कराया था, सेक्टर की आइडेंटिफिकेशन कराई थी। तो ये एक सेक्टर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सेक्टर होता क्या है, एक सर्कल का एक पार्ट होता है जिसमें ओरिजिन से हम इसको कट कर रहे होते हैं। ये एंगल थीटा और ये एस, दैट इज आर्क एंड दिस इज रेडियस। तो इसमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एस इक्वल्स टू आर थीटा, S equals to R theta where S is the arc length of the sector। और इसके बाद एरिया किया था हमने, एरिया फाइंड करने के लिए एरिया इज 1/2 RS या फिर 1/2 R स्क्वायर थीटा, जो भी इसमें गिवन होगा। अगर हमारे पास गिवन है आर्क लेंथ और सेक्टर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर हमारे पास गिवन है रेडियस और थीटा तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वट एवर द सिचुएशन इज विद द क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल्दो ये हम क्लास में कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं रिवीजन में ये क्वेश्चन पहले करा देता हूँ ताकि अगर कोई यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट ए देखते हैं हम। पार्ट वन में रेडियस इज 5 एंड थीटा इज 1.4 एंड वी नीड टू फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया। तो इसकी आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आर्क इक्वल्स टू आर थीटा एंड आर इज 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 1.4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से, 5 मल्टीप्लाई 1.4 इज 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ आर्क। और इसी का अगर सेकंड रिक्वायरमेंट इज एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था हाफ इनटू आर एस और दूसरा ऑप्शन है हाफ इनटू आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा और रेडियस दिया हुआ है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा।
half r square theta. R is 5 centimeter and 5 square and theta is 1.4. तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं 1/2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1.4 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट स्क्वायर होते हैं। तो ये पार्ट 2, 3, 4 एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? द डायग्राम शोज द सेक्टर OAB ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसमें गिवन है और एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एक ये रेडियस होगा और एक ये रेडियस हो जाएगा और ये एक आर्क हो जाएगी। तो पेरीमीटर का अगर फॉर्मूला हम देखें तो पेरीमीटर होता है रेडियस प्लस आर्क, दैट इज 2r प्लस आर्क का फॉर्मूला क्या था? S इक्वल्स टू r थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में पेरीमीटर इज गिवन पार्ट 1 में, तो पेरीमीटर 50, पेरीमीटर की जगह पे 15 लिख देंगे और 2r, रेडियस इज 16 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मली 16 टू ज़ 32 प्लस 16 थीटा और 32 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 32 इज 18 इक्वल्स टू 16 थीटा और 16 डिवाइड हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 16 इज 9/8, दैट इज 1.125 रेडियन। एंड पार्ट 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पार्ट 2 एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ r स्क्वायर थीटा। तो इस केस में r क्या है? r is 16 square, theta is 1.125, 1/2 into 16 square into 1.125, that is 144. So the area is 144 centimeter square. Question number 3. OAB is a major sector of circle with center O and radius 14 centimeter. Major sector. What is major sector? अगर सर्कल को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 पार्ट्स और जो लार्जर पार्ट है, बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और इसी तरह से अगर आर्क की बात की जाए तो जो मेजर आर्क है, ये अगर ये देखें, दिस इज मेजर आर्क। मेजर आर्क। और अगर इस पार्ट को हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। और इसी तरह से एंगल की अगर बात करें तो एंगल भी इसी में 2 सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एंगल या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, मींस 90 से कम होगा या 90 से ज़्यादा होगा, बट रिफ्लेक्स नहीं होगा। और मेजर सेक्टर में ये एंगल रिफ्लेक्स होता है, मींस 180 से ज़्यादा होता है। तो अब इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट इज गिवन दैट द रिफ्लेक्स एंगल AOB इज 3.8 रेडियन। 3.8 रेडियन ये क्वेश्चन में गिवन भी है, यहाँ लिखा हुआ है, अगर विजिबल है यहाँ पे, दिस इज 3.8 रेडियन। और फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। जो बड़ा सेक्टर है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था?
perimeter is 2r plus arc, और arc का फॉर्मूला क्या था, r थीटा। अब इसमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिस इज 2 इंटू रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस तो सेम होता है चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, क्योंकि बोथ द सेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द सेम सर्कल, तो रेडियस 14 रहेगा। और एंगल चेंज होगा, एंगल इस केस में 3.8 है, तो ये 3.8 एंगल ले लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आंसर 14 टू 28 प्लस 14 multiply 3.8 is 53.2 plus 28, so the answer is 81.2 centimeter square is the answer of part 1. This is the area of, sorry, this is not centimeter square, this is centimeter, क्योंकि हम फाइंड कर रहे थे perimeter. नेक्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब देखें पार्ट 1 में ये मेजर सेक्टर की बात कर रहे थे, पार्ट 2 में माइनर पे आ गए, तो ये कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना। कंप्लीट रोटेशन अगर डिग्री में बात की जाए तो ये 360 डिग्री होता है, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये 2 पाई रेडियन होता है। तो इसको केयरफुली कंसीडर करना है कि ये कंप्लीट रोटेशन 2 पाई होता है, और एक एंगल हमें 3.8 रेडियन दिया हुआ है, रिफ्लेक्स एंगल। तो जो अननोन एंगल फाइंड करना है हमें, ये एंगल अगर फाइंड करना है तो ये होगा 2 पाई माइनस 3.8। जैसे अगर डिग्री में होता है तो हम 360 में से माइनस करते हैं, तो इस केस में रेडियन मोड में 2 पाई में से माइनस करेंगे, तो ये एंगल आ जाएगा, एंगल क्या आएगा, 2 पाई माइनस 3.8, 2 पाई minus 3.8 is 2.4832, 2.4833185307, बहुत लंबा आंसर आ रहा है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर इसका ले रहा हूँ, 4832, ये आंसर कंसीडर कर लेते हैं। और इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एरिया, area equals to 14 square and theta is 2.4832। ये आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटर में सेव है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर, so the final answer is 243.35, 243.35 centimeter square is the answer. Question number 5. A, B, C are points on the circle with center O and radius 5 centimeter with obtuse angle AOB is 1.8. ये सर्कल में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है obtuse angle, this is 1.8. Find the area of the minor sector. एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अब देखें सेम रिक्वायरमेंट ही है, हर क्वेश्चन में एक ही बात रिपीट हो रही है बार बार, या तो एरिया पूछ रहे हैं या फिर सेक्टर या पेरीमीटर। तो एरिया, आर्क या पेरीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 रेडियस इज 5 स्क्वायर एंड थीटा इज 1.8। बस इसमें कंफ्यूज यही करेंगे कि एंगल जो गिवन होगा तो लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन में वही एंगल यूज हो, कभी वो माइनर का एंगल दे देंगे और रिक्वायरमेंट मेजर होगी, और कभी मेजर का एंगल दे देंगे और रिक्वायरमेंट माइनर होगी, या फिर हो सकता है कि एंगल जो दें और उसी सेक्टर से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मांग लें, तो ये केयरफुली आपने डिसाइड करना है कि एंगल कौन सा यूज होगा। 1/1.8, so the answer is 22.5 22.5 centimeter square. Part 2. Write down the expression in terms of pi for the size of reflex angle AOB. In terms of pi,
रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो कंप्लीट रोटेशन हमारे पास कंप्लीट रोटेशन इज़ 2 पाई, तो 2 पाई में से माइनस कर लेंगे 2 पाई माइनस 1.8। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर इन्होंने मांगा था इन टर्म्स ऑफ पाई। थर्ड पार्ट इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क ACB। मेजर आर्क इसमें कौन सी होगी? दिस इज़ द मेजर आर्क, और एंगल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। दिस एंगल इज़ 2 पाई माइनस 1.8, दिस इज़ द एंगल। और गिविंग यू आंसर इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B पाई, मतलब पाई के फॉर्म में आंसर देना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में आएंगे जिसमें वो पाई के फॉर्म में आंसर मांग लेते हैं कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर आर्क? आर्क इज़ S इक्वल्स टू आर थीटा। S यूज़ कर लेता हूँ, यूजुअली S यूज़ होता है इसमें। तो S इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस इज़ 5 and the theta is 2 pi minus 1.8. 5 2s are 10, 10 pi minus 1.8 into 5 is 9, 10 pi minus 9 is the answer. Question number 6, perimeter of sector is 18 centimeter and its area is 8 centimeter square. पेरीमीटर गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आमतौर पे क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं तो क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली पेरीमीटर यूज़ होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला, और उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। रिक्वायरमेंट देखें, फॉर्म अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एंड थीटा। तो इसमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है। पेरीमीटर इज़ 18 एंड द एरिया इज़ 8 centimeter. So what's the formula for perimeter? Perimeter is 2r plus arc. Arc is r theta. इसमें वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। पेरीमीटर इज 18, रेडियस हमें नहीं पता, इन टर्म्स ऑफ r लिख देंगे, और थीटा भी नहीं पता, तो ये r थीटा। इसको फिलहाल मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। पार्ट 2 ऑफ द इक्वेशन इज पार्ट 2 नहीं, इसी क्वेश्चन को ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। एरिया फाइंड करने के लिए क्या था? एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया इज 8 सेंटीमीटर, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, हाँ बस यही रिक्वायरमेंट थी पार्ट 1 में, फॉर्म अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो पेयर कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। आप अच्छा, नॉर्मली हमारे पास क्या 2 मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, और एड मैथ्स में यूजुअली सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है। एलिमिनेशन बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि एलिमिनेशन इज़ क्वाइट ईजी, तो वो आमतौर पे लीनियर इक्वेशन में यूज़ होता है। तो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि आर को थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ से मैं थीटा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। थीटा इक्वल्स टू 16/r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 18 इक्वल्स टू 2r प्लस 2r, 2r प्लस r थीटा, r और थीटा की जगह पे लिख देंगे 16/r स्क्वायर। तो अब इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे आई थिंक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो
तो कैंसिल आउट कर लेंगे, r और एक r कैंसिल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन बन जाएगी 18 इक्वल्स टू 2r प्लस 16 ओवर r। अब मैं ऐसे करता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r। इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, पहले एलसीएम लें, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले सकते हैं, फिर उसके बाद जो फैक्ट एलसीएम डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ कि जो एलसीएम आ रहा हो, जैसे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 और r का एलसीएम क्या होता है, 1 और r का एलसीएम r होता है, तो दोनों साइड को मैं r से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैं दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी 18r इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस 16। और रीअरेंज कर लेते हैं, 18 को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये 2r स्क्वायर माइनस 18r प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को भी फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं इक्वेशन में से, 2r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 2 8 16 इक्वल्स टू 0। 0 लेफ्ट साइड पे लिखें, राइट साइड पे लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन रह जाएगी हमारे पास r स्क्वायर माइनस 9r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेटर अगर पेपर 2 में है कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, पेपर 1 में है तो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। मिडल टर्म ब्रेकिंग इसकी हो जाएगी 8 1 ज़ा 8 तो r स्क्वायर माइनस r माइनस 8r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। r कॉमन ले लेंगे, r माइनस 1 माइनस 8 r माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड r माइनस 1 r minus 8 equals to 0, r equals to 1 and r equals to 8. There are two possible answers of this question. These are in centimeters. Now we have to find the value of theta, और theta find करने के लिए इक्वेशन हम कौन सी यूज़ करेंगे, theta equals to 16 over r square, थीटा इक्वल्स टू 16 ओवर r स्क्वायर, और r की वैल्यूज हम दोनों यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट में r इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू 8, ये दोनों की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। थीटा इज़ 16 ओवर r स्क्वायर, थीटा इज़ 16 ओवर 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 16 रेडियन। इस पे मैं वापस आता हूँ, डिस्कस करते हैं कि 16 पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पहले दूसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 16 ओवर 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 16 ओवर 64 एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी दिस इज थीटा, थीटा इज 16 ओवर 64 इज 1/4। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लेता हूँ। तो 1/4 की वैल्यू आती है 0.25 और ये है 16 रेडियन। और रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैक्सिमम एंगल, अगर एक कंप्लीट सर्कल की हम बात करें तो कंप्लीट रोटेशन जो होता है डिग्री की फॉर्म में ये 360 डिग्री होता है और रेडियन की फॉर्म में 2 पाई होता है। और 2 पाई को अगर मैं कन्वर्ट करूँ कैलकुलेटर से रेडियन में तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, डेसिमल वैल्यू इसकी होगी 2 पाई इज़ 6.28, 6.28, मतलब कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 6.28 रेडियन होता है। और पार्ट 1 में ये आंसर आ रहा है 16 रेडियन, 6.21 रेडियन से ये बहुत ज़्यादा है। तो उसका मतलब है कि इसको अगर हम ये सोचते हैं तो ये एक सर्कल से भी ज़्यादा, एक सर्कल 2 3 4 दफ़ा जो है वो घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि सेक्टर तो होता है, सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का पार्ट है 360 से कम उसका एंगल आना चाहिए, 2 पाई से कम आना चाहिए। तो 2 पाई से जब भी एक्सीड करेगा तो ये हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।